वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित अपरा से ली गई दान शीर्षक कविता का अर्थ समझेंगे। उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप जीवनी याद करेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। जन्म हुआ 1897 ईस्वी में और उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, 1961। बच्चों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म स्थान है वो है मेदिनीपुर, बंगाल में। और बच्चों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए रचनाएं आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इनकी रचनाएं परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। देखिए, इनकी जो काव्य कृतियां हैं बच्चों, वो है परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। और जो गद्य कृतियां हैं वो हैं जो उपन्यास हैं इनके, वो है अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोरी की पकड़ और चमेली। और बच्चों, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था हमने कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 4 छायावाद के प्रमुख कवि हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छायावाद के किन्हीं 2 कवि या 1 कवि का नाम बताइए, तो आप इन चारों में से कोई भी एक नाम बता सकते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अपरा से ली गई दान शीर्षक कविता का अर्थ समझेंगे। बच्चों, दान शब्द का मतलब तो आपको पता ही होगा। जब कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु, धन या कुछ भी दूसरे को देता है तो उसे दान कहते हैं। इसका अर्थ समझने से पहले बच्चों, पहले जो दान शीर्षक कविता है उसको संक्षेप में समझ लीजिए। अगर आपको इसकी कहानी पता होगी तो आपको अर्थ समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। जो शीर्षक दान कविता है वो निराला जी की चर्चित कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, क्योंकि इसमें जो ये कवि हैं निराला जी एक दिन घूमने के लिए जाते हैं प्रातःकाल, और वहाँ पर क्या देखते हैं उसी का इन्होंने वर्णन किया है। एक दिन निराला घूमते फिरते नदी के पुल पर जा पहुँचते हैं और पुल पर बहुत ही से बंदर बैठे हुए थे। रास्ते में एक बहुत ही कमजोर सा भिखारी भी बैठा हुआ था। पुल के नीचे एक शिवजी जी का मंदिर है और शिवजी के ऊपर चावल, तिल आदि चढ़ाने का तांता लगा हुआ है, यानी बहुत से लोग वहाँ पर शिवजी की मूर्ति पर बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं। ये सब जो है कवि देख रहे हैं निराला जी। और क्या देखते हैं आगे कि एक ब्राह्मण व्यक्ति आता है जो बहुत ही पूजा पाठ करता है रोज, और वो अपनी झोली में कुछ पुए लेकर के आता है, मीठे पुए, और वो झोली से अपने पुए निकाल करके बंदरों को खिलाने लगा। लेकिन वो देख रहा है कि भिखारी सामने ही बैठा हुआ है, उसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जा रहा है ब्राह्मण का। और जब वो कुछ मांगता है, वो भिखारी भी उस ब्राह्मण से कुछ मांग रहा है, तो वो उसे देता नहीं है, बल्कि उसे धुतकार देता है और कहता है कि हट दानव, दूर हो जा। और इस तरह से देख करके जो कवि हैं उन्हें बहुत ही तरस आता है और सोचता है कि मानव कैसा है, ये मानव बहुत ही धन्य है मानव ये, कि जो जानवरों को तो दे रहा है लेकिन एक मनुष्य के प्रति इसके दिल में बिल्कुल भी संवेदना नहीं आ रही है, दया नहीं आ रही है। तो बच्चों, इसी भाव को उन्होंने अपनी कविता में बताया है। मतलब उनका मन इतना द्रवित हुआ होगा कवि का कि उसका सारा वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। किस तरह से किया है वो हम इसमें समझेंगे। बच्चों, ये जो वर्णन है ये लखनऊ शहर का है, गोमती नदी का किनारा है। वहाँ पर कवि घूमने के लिए निकले हैं सुबह सुबह। देखिए, और क्या फिर उन्होंने जो भी संवेदनाएं उनके दिल में आई, दया जो आई, और वो जो कविता का रूप उनका बना वो किस प्रकार से बना। क्या कहते हैं? निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज,
सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। अर्थ जानने से पहले ये जान लो कि आप इसका संदर्भ और प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा नामक काव्य संग्रह से दान शीर्षक कविता से ली गई हैं। इस प्रकार बच्चों आप इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ लिखने के बाद लिखा जाता है प्रसंग। प्रसंग क्या है? जो कहानी बताई है वही इसका प्रसंग है कि इस कविता में उन ढोंगी दानियों पर व्यंग्य किया गया है जिनके हृदय में दया लेस मात्र भी नहीं है तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन किया है। इस प्रकार से आप बच्चों प्रसंग लिखेंगे। निकला पहला अरविंद आज। जो अरविंद शब्द है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद कमल को कहते हैं। तो निकला पहला अरविंद आज। अब यहाँ पर जो शब्द आया पहला अरविंद यानी निकला पहला अरविंद आज। तो यहाँ पर पहला अरविंद शब्द के दो मतलब हैं बच्चों, दो अर्थ हैं। एक तो पहला कि सुबह सुबह जो तालाब है उसमें जो कमल हैं वो खिल गए हैं, यानी तालाब में खिला हुआ पहला कमल। और जो दूसरा अर्थ है वो है सुबह होते ही या प्रातःकाल का सूर्य यानी ज्ञान, कि आज जो है क्या हुआ आज कि पहला कमल खिला। और दूसरे अर्थ में इसको लिया है कि आज प्रातःकाल ही सूर्य यानी ज्ञान का कमल भी खिला। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि निकला पहला अरविंद आज, यानी आज सुबह होते ही, सवेरा होते ही, पौ फटते ही पहला कमल खिल गया और प्रकृति के रहस्यों को दिखाने वाला आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य निकल आया। देखता अनिंद रहस्य साज। कवि कह रहे हैं कि आज पहली बार कवि को धर्म के जो बाहर के जो आडंबर होते हैं, जो दिखावटी जो लोग करते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान हुआ। यानी आज सुबह सुबह कवि के साथ क्या हुआ, एक तो पहला कमल खिला और दूसरा उनके ज्ञान का सूर्य भी उदय हुआ। जो उन्हें क्या ज्ञान हुआ आज, उन्हें आज ये ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से लोग धर्म के जो है आड़ में ढोंग रचाते हैं, किस तरह से धर्म को आड़ बना करके ढोंग करते हैं, दिखावट करते हैं। यानी वो सच्चे धार्मिक नहीं होते हैं, वो केवल दिखावा ही करते हैं। इस बात का आज उन्हें ज्ञान हुआ। सौरभ बसना समीर बहती। सौरभ बसना इस शब्द का अर्थ है बच्चों, सौरभ बसना सुगंधी के वस्त्र धारण किए हुए, यानी सुगंध रूपी खुशबू रूपी वस्त्र धारण करके जो समीर ये हवा का पर्यायवाची है, वायु बहती धीरे धीरे बह रही है। यानी खुशबू रूपी या सुगंध रूपी वस्त्र धारण करके जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और वह हवा बहती हुई कानों के निकट से गुजरती है तो ऐसे लगता है कि वह प्राणों को बहुत ही पुलकित करने वाली और गतिशीलता का संदेश दे रही है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल। अब यहाँ पर बच्चों उन्हें दिखाई दिया सामने पुल और पुल के नीचे बहती हुई गोमती नदी। जो गोमती नदी है वो पतली कमर के समान उन्हें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें पानी कम है नदी में। और वह गोमती नदी उन्हें किस प्रकार से लग रही है, ये पानी कम होने की वजह से वह एक पतली कमर वाली नई नवेली नायिका सी जान पड़ती है। उसमें उठती गिरती लहरों के कारण वह धारा बहुत ही मधुर उमंग से भरकर नृत्य करती हुई सी जान पड़ती है। बच्चों आप भी कल्पना करिए कि एक पतली सी नदी है, वो उसमें पानी कम है, तो वो ये टेढ़ी मेढ़ी जैसे कि सांप पड़ा हुआ होता है उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा उसका आकार है। तो इस तरह से कवि को लग रहा है जैसे कि ये पतली कमर वाली नई नवेली नायिका है, और जो इसमें से लहरें हैं वो जो गिर रही हैं
लहरें गिरती और उठ रही हैं, तो उनको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई मधुर उमंग से भर करके नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। अब आगे कवि क्या कहते हैं, मैं प्रातःकाल पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। देखिए बच्चों, इसका अर्थ बहुत ही सरल है, एक कहानी की तरह एक जो है आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि मैं प्रातःकाल होते ही, सवेरा होते ही घूमने के लिए निकल पड़ा और लौट करके एक पुल पर आकर खड़ा हुआ। क्या सोच रहा है कवि? सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। अब हम खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं, सुबह सुबह घूमने आए हैं कवि, और जब पुल पर आकर खड़े हुए तो उनके मन में जो विचार आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो सोच रहे हैं कि विश्व का, संसार का जो नियम है बहुत ही निश्चल है, अडिग है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। देती ये प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। और वे क्या सोच रहे हैं कि जो प्रकृति है वो दया भाव से सब मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करती है, फल देती है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही उनको फल मिलता है। वो अच्छा करते हैं उनको फल अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा ही फल मिलता है, जैसा बोते हैं वैसा ही वो काटते हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं कि इसलिए सोचने को न रहा कुछ नया, इसलिए कुछ भी सोचने को नया नहीं रहा। ये इनकी समझ में आ गया है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उनको फल मिलेगा। आगे कहते हैं, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सौंदर्य, गीत, विविध रंग, गंध, भाषा, मनोभावों को छंद में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग तथा और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं, इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है। कहते हैं कि और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान से वे सप्रयास, यानी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, कुछ हम सप्रयास अपने प्रयास से पाते हैं और कुछ जो है हमें प्रकृति में जो है दान के स्वरूप मिलता है। प्रकृति हमें दान देती है या अनायास आते हैं सब कुछ। अनायास का मतलब है कि अपने आप ही हमें मिल जाता है और कुछ हम प्रयास करने पर पाते हैं। इसीलिए जो है सब में श्रेष्ठ धन्य मानव, ये जो मानव है वो बहुत ही धन्य है। इतना कवि सोच ही रहे थे कि फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। इतना जब सोच रहे थे उन्होंने पुल के ऊपर देखा तो बहुसंख्यक माने होता है बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए थे। एक और पंथ के कृष्णकाय, पंथ माने होता है रास्ता, और एक रास्ते पर कृष्णकाय का अर्थ होता है काले शरीर वाला सांवला सा व्यक्ति बैठा हुआ है। कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, और कंकाल का अर्थ होता है बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। शेष नर मृत्यु प्राय, ऐसे लग रहा है जैसे मृत्यु जो है उसके पास आने ही वाली है। बैठा स शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। यहाँ पर बच्चों निराला जी ने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत ही संख्या में बंदर बैठे हुए हैं और सड़क के एक ओर दुबला पतला काले रंग का बहुत ही मृत्यु जैसे करीब हो उसके ऐसा व्यक्ति, बहुत ही कमजोर व्यक्ति जो हड्डियों का ढांचा मात्र था, यानी हड्डियां जो है साफ दिखाई दे रही थी। कंकाल काटते कि वो बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति था। ऐसा एक भिखारी बैठा हुआ था और वह भिक्षा पाने के लिए सबकी ओर देख रहा था। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। उनके बारे में कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसका कंठ भूख के कारण, कंठ माने गला, भूख के कारण बहुत ही कमजोर पड़ गया था और उसकी जो श्वास थी, वो जो सांसें थी बहुत ही तेज गति से चल रही थी। ऐसे लगता था जैसे जीता जो जीवन से उदास, यानी वो जीवन से बहुत ही उदास हो गया था और ऐसे लग रहा था कि वो जी तो रहा है लेकिन लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा सांप वो ढो रहा है, यानी कौन सी बदुआ लेकर के वो जी रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उसका जो जीवन है वो एक शाप को लेकर के, बदुआ को लेकर के ढो रहा है और किन पापों का वो फल भोग रहा है। अगर ढोता वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यानी वो जो है जी रहा है लेकिन
क्या लेकर के? एक शाप को लेकर के जी रहा है और पता नहीं किन किन पापों का वो फल भोग रहा था। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। और जो व्यक्ति भी उस रास्ते से गुजरता, यानी मार्ग से जो गुजरने वाले लोग थे, वो यही सोचते थे, किंतु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। और कोई अधिक दया दिखाता तो एक पैसा उसकी तरफ फेंक देता था। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, जो बड़ी दया का एक उदाहरण वह पैसा एक उपायकरण। यहाँ पर कहा है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा एक दया दिखाता था तो क्या करता था कि वह एक पैसा उस दया के कारण उसके सामने फेंक देता था। मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। अब कवि ने पुल के नीचे झांक करके देखा तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। क्या आशा कवि को दिखाई दी? उन्होंने नीचे देखा विप्रवर। विप्रवर कहते हैं बच्चों ब्राह्मण को। एक ब्राह्मण स्नान करके मतलब नहा धो करके चढ़ा सलिल। सलिल का ये किसका पर्यायवाची है? पानी का, जल का। यानी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने स्नान किया और जल चढ़ाया। किस पर जल चढ़ाया? शिव जी पर। शिव जी पर जल चढ़ाया और क्या क्या चढ़ाया? शिव पर दूबा दल, तांडुल, तिल। तांडुल कहते हैं बच्चों चावल को और तिल को। तो वह ब्राह्मण स्नान करके शिव जी पर जल चढ़ाकर और दूब, चावल, तिल आदि भेंट करके अपनी झोली लिए ऊपर आए। मतलब पहले उन्होंने ब्राह्मण जी ने स्नान किया और फिर शिव जी पर जल चढ़ाया और कुछ दूबा दल यानी दूब, चावल, तिल आदि भेंट करके अपनी झोली को लिए वो ऊपर आने लगे। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर। और जैसे ही वो झोली को लेकर के ब्राह्मण ऊपर को आ रहे थे पुल पर, तो बहुत सारे वानर उन्हें देख करके उनकी तरफ आने लगे। द्विज राम भक्त भक्ति की आस। अब यहाँ पर जो बच्चों द्विज शब्द है ये भी ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर देखिए ब्राह्मण के दो पर्यायवाची शब्द हो गए। एक विप्रवर भी ब्राह्मण को कहते हैं और द्विज भी ब्राह्मण को कहते हैं। द्विज राम भक्त यानी जो वो ब्राह्मण थे वो राम के भक्त थे। भक्ति की आस, भक्ते शिव को 12 मास। यानी जो ब्राह्मण थे वो राम भक्त थे और भक्ति करने से कुछ मनोकामना पूरी होने की आशा थी, क्योंकि वह 12 महीने भगवान शिव की आराधना करते थे। वे ब्राह्मण जो महाशय थे, ब्राह्मण महाशय प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही रामायण का पाठ करने के बाद श्री मन नारायण मंत्र का जाप भी करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्री मन नारायण। यानी वो जो ब्राह्मण थे वो रोज रामायण का पाठ पढ़ते थे, जपते थे और दिन रात जो है श्री मन नारायण का जाप भी किया करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। आगे कभी कहते हैं कि जब वह ब्राह्मण दुखी होते थे, दुख पाते जब वो बहुत दुखी होते थे, तब वह ब्राह्मण उन बंदरों के सामने, कपि यहाँ पर जो शब्द है वो बंदर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण थे जो रोज रामायण का जाप को, रामायण का पाठ पढ़ते थे और श्री मन नारायण का जो है जपते थे, और जब वो बहुत ही दुखी होते थे तो क्या करते थे वो बहुत ही असहाय दशा का अनुभव करते थे। कमजोर जैसे व्यक्ति होकर के बंदरों के सामने हाथ जोड़ करके कहते थे कि वे सब उसका दुख दूर करें। और आगे कवि ने बताया कि वह उन्हें कैसे जानते थे। वो कह रहे हैं मेरे पड़ोस के वे सब जन। उन्होंने ये भी बता दिया कवि ने कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे पड़ोस के सज्जन थे, इसीलिए उन्हें पता था कि वो रोज क्या क्या करते थे, कि रोज जो है रामायण का पाठ भी करते थे और श्री मन नारायण का जाप भी करते थे। करते प्रतिदिन सरिता मंजन। सरिता शब्द यहाँ पर आया है बच्चों। सरिता शब्द किसका पर्यायवाची है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरिता किसका है, बता दें। यहाँ पर सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है। सरिता मंजन इस शब्द का मतलब है कि नदी में स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल कर लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दी। अब कवि कहते हैं कि मेरे पड़ोस के वो सज्जन प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे और रोज बंदरों को कुछ खिलाने के लिए लेकर के अपनी झोली में आते थे। आज भी वो कुछ झोली में लेकर आए हैं। वो क्या है? पुए लेकर के आए हैं और उन्होंने झोली में हाथ डाल करके जो पुए हैं वो पुए बंदरों को खिला दिए। देखा भी नहीं उधर
फिर कर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। और आगे कवि कहते हैं कि उन्होंने सारे पुए बंदरों को खिला दिए, जिस ओर वह भूखा व्यक्ति बैठा हुआ था, भिखारी बैठा हुआ था, उस ओर उन्होंने नज़र भी नहीं डाली, उस ओर उन्होंने दृष्टि भी नहीं डाली, एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर भूखा बैठा हुआ है और बड़ी आशा से उसकी ओर देख रहा है कि ये जो व्यक्ति दान करने के लिए आया है ये मुझे कुछ देगा। तो ऐसे व्यक्ति की तरफ उस ब्राह्मण व्यक्ति ने देखा भी नहीं। चिल्लाया किया दूर दानव, और जब पास आकर के उसने कुछ मांगने के लिए हाथ बढ़ाया या उसे कुछ कहा तो जो ब्राह्मण थे वो उस पर चिल्ला उठे, कहा दूर हट दानव। और ये सुन करके और ये देख करके जो कवि का मन था उसमें से क्या शब्द निकले कवि के मन से? कवि के मन से निकला, कवि कहते हैं कि मैं क्या बोला? धन्य श्रेष्ठ मानव, हे मानव तुम बहुत ही धन्य हो, श्रेष्ठ हो कि तुम्हें एक जो मानव के भूख दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें मानव की मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है, हे मानव तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो, धन्य हो। यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि हे मानव तुम श्रेष्ठ हो, धन्य हो, इसका जो भाव है बच्चों ये है कि जो मनुष्य ईश्वर की सबसे अच्छी रचना है, जो सबसे अच्छी रचना ईश्वर ने बनाई है, उसकी इतनी बुरी दशा कि उसे बंदरों से भी जो है कम आका उस व्यक्ति ने उसे तुच्छ समझा कि जो मरने की दशा में बैठा हुआ व्यक्ति है उसे भिक्षा के योग्य भी नहीं समझा। मानवता का इससे बढ़कर और बुरा उपहास क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति के मन में दया नहीं आई, उसने थोड़ा सा भी उसकी भूख का एहसास उसे नहीं हुआ कि ये व्यक्ति जो है, जो इतना कमज़ोर सा व्यक्ति बैठा हुआ है, वह व्यक्ति भूखा है, तभी उसकी ओर जो है वो हाथ फैला रहा है और उसके जो फैले हुए हाथ थे उस पर उन्हें दया नहीं आई, बल्कि उन्होंने उसको चिल्ला दिया उस पर कि दूर हट दानव। तभी कवि के मुंह से निकला कि धन्य है श्रेष्ठ मानव। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा से ली गई दान शीर्षक कविता को समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये दान शीर्षक कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और जो दान दिया जाता है उसका भी भाव समझ में आ गया होगा कि दान किसको देना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसको देना चाहिए। ये नहीं कि हम पशुओं को ना दें, जानवरों को कुछ ना खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, उनको भी खिलाएं, लेकिन अगर कोई मानव है, अगर कोई भूखा है तो उसको भी ज़रूर खिलाएं, उस पर भी ध्यान दें। तो बच्चों आज इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। और वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। धन्यवाद।